अब बात करते हैं कबीर दास जी के साहित्य के क्षेत्र में जो उनका मूल्यांकन है इस विषय पर। तो इस जो कबीर दास जी हैं वो क्योंकि हिंदी साहित्य जगत में एक अविस्मरणीय प्रतिमान है और उनकी जो चहुमुखी प्रतिभा है उसकी किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं की जा सकती। और इस उपेक्षा के मूल में रसवादी आलोचकों की जो संकीर्ण और आदर्शपरक सीमित दृष्टिकोण है वो प्रधान कारण भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर आदि की तीन बातों की उपेक्षा की है, तीन बातों के कारण उनकी उपेक्षा की है। एक तो उपदेश और दूसरा है अर्थ की जो मतलब नीरस चर्चा है और उलटबाजी तथा जो सुनी सुनाई बातों का वर्णन है वो और सुव्यवस्थित दार्शनिक विचारधारा का कहीं न कहीं अभाव है तथा विभिन्न विचारधाराओं का उसमें समावेश है, भाषा शैली का अव्यवस्थित रूप है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से जो उनका साहित्य के मध्य एक कहना चाहिए स्वरूप है, उस पर कहीं न कहीं आचार्य शुक्ल जी ने अपनी उपेक्षा जताई है। और ये जो त्रुटियाँ हैं, ये शुक्ल जी को अंत में मानना पड़ा है कि उनमें बड़ी प्रखरता के साथ ही इनमें कोई संदेह नहीं है। साहित्य में शक्तिशील सौंदर्य की अपनी एक अलग मापदंड होता है, उसको मानकर चलने वाले जो प्रखर आलोचक हैं शुक्ल जी, वो हिंदी साहित्य में अपनी प्रतिभा की एक धाक बनवाने वाले एकमात्र ऐसे कवि के रूप में कबीर को देखते हैं, जिनकी शुक्ल जी ने विरोध करते हुए भी प्रशंसा की है कि कबीर जो हैं वो एक बहुत बड़ी विजय को प्राप्त करने वाली हैं। हालांकि एक स्थल पर उन्होंने उनमें इतने सारे दोषों को निकाल दिया, इतनी सारी त्रुटियां जो है उनके काव्य में अभिव्यक्त कर दी, लेकिन अंततः उन्हें ये मानना पड़ा कि जो कबीर दास जी हैं उनकी जो मतलब कि एक उनकी जो साहित्य के प्रति देन है, अवदान है और जो उनकी अमूल्य वाणियां हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय का कारण है। तो कबीर साहित्य की सबसे बड़ी देन जीवन की मूल समस्याओं पर मौलिक विचार करने की प्रेरणा है। कबीर की प्रेरणा सत्य की साधना से युक्त है, ना कि कारण या प्रदर्शन या सामाजिक या किसी और अन्य दृष्टि से। उन्होंने लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। उन्होंने अनेकता में मानव की जो है सत्यता का, मानव की एकात्मकता का सूत्र मिलाया है, सामाजिक विषमताओं आडंबरों का विरोध किया है। तो कबीर जो है वो सरल और प्रेममय जीवन को अपनाने वाले व्यक्तित्व को धारण करते थे। उनका जो संदेश था वो धार्मिक सांप्रदायिक संकीर्णताओं के उस युग में निर्भय होकर ऐसी बातें कहना था जो कि बड़े आत्मबल के साथ में कोई साहसी व्यक्ति ही कह सकता था। तो कबीर ने विषमताओं से त्रस्त होकर मानवता को हर प्रकार के अन्याय से बाहर निकालने का प्रयास किया है और उन्होंने उस युग की जो जीवन धारा है उसे मोड़ने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य में शुद्ध साहित्य की दृष्टि से तुलसी और सूर तथा प्रत्येक विषय के रूप में जो महत्व जो कबीर दास जी को दिया जाए वो अद्वितीय है। तो तुलसी में अपने आदर्श के कारण जहाँ शक्ति बल और उत्साह मिलता है, वहीं कबीर में जीवन की प्रधान समस्याओं और सामाजिक विषमताओं से परे एक ऐसा आदर्श व्याप्त है, एक ऐसी प्रेरणा व्याप्त है, एक ऐसा आकर्षण है जिसने जो अवसाद वेदना पीड़ा से युक्त मानव हृदय था उसको एक आत्मचिंतन की ओर लेकर गए, आनंद की ओर लेकर गए, उसे एक आस्था से जोड़ करके और आडंबरों से बाहर निकालकर ज्ञान से जोड़ करके उसको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर गए। तो इस क्षेत्र में कबीर का जो अवदान है वो अविस्मरणीय है। इसी सार्वजनिक भावना के कारण वे जनता में विशेष लोकप्रियता को प्राप्त कर पाए हैं और उनके जो जितने भी मतलब जो भी उनके अनुयायी हैं, कला पिपासु हैं, वो कबीर को एक विशेष सम्मान देते हैं। कहीं पर भी उन्होंने कबीर के विषय में कोई उपेक्षित भाव नहीं दिया। भ्रातृ भावना और समता दृष्टि कबीर में पहले से ही विद्यमान थी, कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि वो इसके विपरीत रहे हैं। रामानुज भक्ति के क्षेत्र में तो समानता के समर्थक थे, परंतु इस क्षेत्र से बाहर भी भेदभाव को
जो है उसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो उनका मानना था कि सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान है, मनुष्य सब जगह समान है, जाति और धर्म में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि सर्वप्रथम व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व से महत्व धारण करता है, और इस तरह कबीर जो है वो मानवता के एक प्रथम कवि के रूप में स्थित होते हैं। कबीर ने कविता क्यों की, यदि इस प्रश्न को हम जान लें तो जितनी भी काव्य शास्त्र संबंधी त्रुटियां हम उनमें देखते हैं उनको हम सहज ही भाव से क्षमा कर देंगे और उनका मूल्यांकन करने में एक सही राह पकड़ सकेंगे। कबीर ने अपने काव्य में केवल ब्रह्म विचार को ही प्रकट किया है, अपनी जो संपूर्ण साधना है उसका सार भरकर उसे अपने शब्दों के द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप देने की चेष्टा की है। अपनी वाणियों की रचना का उद्देश्य जो विद्यापति जी हैं उनकी भांति मात्र मन को मुग्ध कर देना नहीं, बल्कि उनका जो उद्देश्य रहा है वो व्यक्ति को समस्त विषमताओं से बाहर निकालकर ज्ञान, आनंद और शक्ति से जोड़ने का रहा है। वो एक स्थान पर कहते हैं कि हरि जी वह विचारिया साखी कहाँ कबीर, भव सागर में जीवन है जो कोई भर। तो इस पद में अपने काव्य द्वारा जन मात्र का कल्याण करने की जो उनकी एक तीव्र भावना है वो स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से उन्होंने काव्य रचना नहीं की, क्योंकि वो तो कवि बाद में पहले एक भक्त हैं, पहले एक साधक हैं। तो कबीर के व्यक्तित्व में यदि हम देखें तो दो प्रधान पक्ष हमें दिखाई देते हैं, एक है धर्म सुधारक उपदेशक का और दूसरा है शुद्ध भक्ति भाव का। तो इसी के अनुसार उनके काव्य के दो पक्ष परिलक्षित होते हैं। धर्म सुधारक उपदेश के रूप में जो उन्होंने कुछ कहा है वो खंडन मंडन की भावना से ओतप्रोत होने के कारण कहीं न कहीं शुष्क एवं कर्कश हो गया है, और हिंदी साहित्य के जो सौंदर्य है, जो सरसता है, उसमें इसी कारण थोड़ा सा अभाव आ गया है। और जो शुद्ध कविता है वहां कबीर का लक्ष्य भी शुद्ध कविता करना नहीं है, उनका भाव तो भक्ति से युक्त है, और कवि ने तो अपने भावों और विचारों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनाया है। इसलिए उनकी भाषा जो है वो सदुपड़ी हो गई है, उनकी भाषा में जन जन की भाषा के शब्द जो है वो समाहित है, और वो तो खुद ही कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। तो ईश्वरीय एवं मानवीय प्रेम का जो ढाई आखर है उसे पढ़कर व्यक्ति विद्वता को धारण करता है। तो कभी तो इसी प्रकार के गुरुओं की प्रतिभा की और शिक्षा और अभ्यास की बात करते हैं। उनके ज्ञान का जो साधन है वो सत्संग और पर्यटन था, वो बहुश्रुत थे। कबीर के हृदय में एक सच्चाई निहित थी, उनकी आत्मा में बल था, तेज था, ओजस्वीपन था, और इसलिए उनकी वाणी में जो शक्ति थी वो एक अतुलित अदम्य शक्ति थी, एक निडर भाव की शक्ति थी जिसने समस्त आडंबरों पर करारा प्रहार किया। और वो प्रहार लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उस प्रहार से जो जनमानस था उसने सही को ग्रहण किया। तो उनकी वाणी की जो ये शक्ति है वो काव्यगत सरसता बनकर पाठकों के हृदय को वास्तव में प्रभावित भी करती है। परंतु इस सरसता के दर्शन केवल उन्हीं स्थानों पर प्राप्त होते हैं जहां पर उन्होंने संसार से नाता तोड़कर भक्ति भावना में आकंठ निमग्न होने की बात कही है, अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया है। यह उनके काव्य का दूसरा पक्ष है। कविता करते समय कबीर को इस बात का ध्यान नहीं रहता था कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सुंदर बन रहा है या सरस हो रहा है या नीरस हो रहा है, उसमें रस है अथवा नहीं है, वो मंडन है या खंडन है, परंतु उनके जो उद्गार थे वो आत्मा के सच्चे उद्गार थे, और सरसता उनमें स्वतः चलती चली आती थी। एक प्रकार से जो उनकी भक्ति है, जो उनकी सत्यता है, उसका अनुसरण बुद्धि अपने आप करती थी, उसका अनुसरण काव्य सौंदर्य अपने आप करता था। तो कबीर का जो व्यक्तित्व है वो प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी रहा है। उनका यह क्रांतिकारी व्यक्तित्व भक्त, प्रेमी, सुधारक तथा शुद्ध मानव की विभिन्न धाराओं में प्रभावित हुआ है। कहीं वो भक्त हैं, कहीं क्रांतिकारी व्यक्तित्व को धारण करते हैं, कहीं वो अपने ब्रह्म के प्रेमी हो गए हैं, कहीं वो समाज सुधारक हो गए हैं, कहीं उनका मन इतना शुद्ध है कि जन जन के लिए रुदन करता है। तो इस प्रकार विभिन्न धाराओं में उनकी भावनाएं प्रवाहित होती हुई दिखाई देती हैं। उनके प्रत्येक रूप में सर्वत्र एक प्रखरता है, स्पष्टता है, एक निश्चलता है। उन्होंने अपने अशिक्षित होने की बात बड़े स्पष्ट और निश्चल शब्दों में कह दी थी, परंतु उन्हें अपने सांसारिक अनुभव और ज्ञान की शक्ति पर पूर्ण आस्था थी। इसी को उन्होंने शिक्षित पंडितों को ललकार कर कहा था कि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन की।
थी। अर्थात तू तो कागजों पे जो लिखा हुआ है वो कह देता है, मैं तो वो कह रहा हूँ जिसे मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो उनकी आँखन का देखा हुआ कहने का तात्पर्य उस परब्रह्म के साक्षात्कार दर्शन है, जिसका दर्शन उन्होंने किया और जिसकी अनुभूतियों को उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया। उन्होंने भगवान के प्रेम में तन्मय होकर उनकी भक्ति भावना का प्रदर्शन किया, परंतु जहां वे खंडनात्मक प्रणाली का आश्रय ग्रहण कर दार्शनिक तत्वों का दिग्दर्शन करते प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं, वहां उनकी आंखन देखी बात लड़खड़ा उठती है। कहीं कहीं पर हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो प्रकृति प्रदत्त काव्य शक्ति उनका वहां पर जैसे मानो साथ साथ छोड़ती हुई दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि तर्क के लिए शास्त्रीय बुद्धि एवं ज्ञान की अपेक्षा होती है। कबीर में मस्तिष्क था, परंतु उनका शास्त्रीय ज्ञान तो ना के बराबर था, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही कहा है कि मसी कागज छू नहीं कलम गई नहीं हाथ। तो इसका मतलब है कि वो जो है मतलब इतना पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे क्या कितने भी पढ़े लिखे नहीं थे। जो ज्ञान उन्हें था वो सुना सुनाया ज्ञान था, और उसमें जो गंभीरता थी वो उनके अपने अनुभवों की गंभीरता थी। तो इसलिए किसी किसी क्षेत्र पर आकर वो लड़खड़ा उठते थे। उनका वास्तविक एवं स्वाभाविक क्षेत्र काव्य की दृष्टि से तो हृदय था, और इसमें सरसता केवल वही मिलती है जहां पर दार्शनिक बुद्धियों के स्थान पर व्यवहारिक अनुभव और भक्ति भावना प्राप्त होती है। तो कबीर के काव्य में संदेश की प्रधानता लेकिन फिर भी हमें दिखाई देती है। इसी में उसमें कल्पना तत्व की न्यूनता है। इस न्यूनता के कारण उसके चित्र कहीं कहीं पर अस्पष्ट और कहीं कहीं पर अधूरे से अपूर्ण से दिखाई देते हैं। यह विशेषता कबीर के काव्य में ही नहीं अपितु समस्त सिद्ध और संत साहित्यों में प्राप्त होती है। सुस्पष्ट बौद्धिक चिंतन और वास्तविक शास्त्रीय ज्ञान के अभाव के कारण उसमें स्पष्टता नहीं आ पाती। खंडन मंडन प्रधान काव्य में रागात्मकता का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु जहां कबीर ने अपने अज्ञात प्रियतम के प्रति आत्मविभोर होकर अपनी व्यथा के विरह का वर्णन किया है, वहां रागात्मक तत्व अपनी पूर्ण तन्मयता के साथ में हृदय का स्पर्श करते हुए मानो साकार हो उठा है। उनके विरह के पदों में मीरा की सी तन्मयता दिखाई देती है, सूर की सी सरलता विद्यमान है, और विद्यापति सा काव्य सौंदर्य निहित है। कबीर के पास सशक्त कलापूर्ण भाषा नहीं है, लेकिन दोहे जैसा साधारण सा छंद भी ठीक से लिख पाना किसी साधारण व्यक्ति के लिए सक्षम नहीं। तो कबीर के जो वाणियां हैं उनमें दोहे रूपक सब हम देखते हैं, अलंकार मंडन भी देखते हैं, है ना। और उनकी भौतिक भावना में जो छंद है वो हृदय का स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। इसके विषय में उनका गंभीर अनुभूति जन्य जो तन्मयता है वो इसके गर्भ में विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप एक उनका पद है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चन लिए काली हमारी बात। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर कबीर की जो विवेचना एक धर्म गुरु के रूप में ना होकर एक साहित्यिक के रूप में है। धर्म गुरु के रूप में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, परंतु उसका साहित्य रूप नगण्य है। तो साहित्य की दृष्टि से उसका अधिक मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए कबीर को अपने युग का साहित्यिक नेता एवं भावी साहित्य की विचारधारा को प्रभावित करने वाला, सिद्ध करने वाला, उनके काव्य में साहित्यिकता को रखने वाला कहा जाए तो उसके लिए हमें अनेक प्रयास उसमें देखने पड़ेंगे। लेकिन जो काव्य सृजन उन्होंने किया है वो उनकी प्रखर बुद्धि का परिचायक है। कबीर क्योंकि साधक थे तो इनकी साधना के भी दो रूप हमें प्राप्त होते हैं, कर्मयोग और हठयोग। कर्मयोग के समान वे संसार की माया से निर्लिप्त रहते थे। उनकी कथनी और करनी में हमें सामने देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने संसार के संघर्ष में पलायन का उद्देश्य कभी नहीं दिया। वे उससे टक्कर लेने के पक्षपाती थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि साधना के क्षेत्र में वे युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में वो भविष्य वक्ता। सच्चे कर्मयोगी होने के कारण वे युग युग के गुरु थे। उन्होंने संत का पथ प्रदर्शन कर साहित्य के क्षेत्र में नव निर्माण किया है। उनके समकालीन एवं परवर्ती सभी संत कवियों ने उनकी वाणियों का अनुसरण किया है। कबीर युग दृष्टा थे। अपने समय की संपूर्ण गतिविधियों पर उनकी नजर रहती थी। आधुनिक युग के अत्यंत जागरूक दृष्टा गांधी रूप में वो देखे जाते हैं। युग दृष्टा शाश्वत काल से विषमताओं का खंडन कर मानवता का प्रचार करने वाले वो एक सशक्त जो है समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। बुद्ध ने भी यही किया, तुलसी का प्रयत्न भी यही रहा, और गांधी जी ने भी इसी के लिए अपना बलिदान दे दिया। इन्हीं महान मानवों के समान कबीर अपने समय की जो एकमात्र प्रतिनिधि और पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। वे सत्य को परमात्मा मानते थे और इसी से वे अपने को सत्य नाम का उपासक
कहते थे। भौतिक शक्ति उन पर विजय पाने में असमर्थ रही। उनका धर्म था कि साई सेती साँच रहा पूरा सुसुत भाई। परमात्मा की सर्वव्यापकता को कबीर ने स्थल स्थल पर स्वीकार किया है। कबीर ने पद दलित शूद्रों को समानता का अधिकार दिलाया। लोक कल्याण आत्म कल्याण की दृष्टि से कबीर ने गरीब को सदैव गले लगाया। गरीब और सत्य निष्ठा और जो अनेक प्रकार की जो विषमताएं थी उनका खंडन करते हुए उन्होंने समाज में सत्य के प्रति निष्ठा का भाव जागृत किया, क्योंकि सच्ची मानवता इन्हीं की गोद में पलती है। यही मानव का परिश्रमी और सत्य तथा न्याय है। यही कारण है कि कबीर स्वयं कपड़ा बुनकर अपनी जीविका चलाते थे और सत्य धर्म का प्रचार। गांधी और कबीर के जीवन में यदि हम देखें तो अनेक प्रकार की समानताएं देखने के लिए मिलती है। तो कबीर का जो जीवन है वो उस समाज के लिए और समाज के कल्याण के लिए मानो उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और इस सर्वस्व में उन्होंने जो पाया अपने परब्रह्म को प्राप्त किया और परब्रह्म के प्रति जो उनकी प्राप्ति है, जो उसके प्रति साक्षात्कार है और जो उसके प्रति अनन्य भक्ति है, वो मानो उनके हृदय की सरलता, समानता और जो कण कण में व्याप्त जो मतलब प्राण शक्ति है, प्राण संचार है, उसके प्रति सम्मान का भाव ही है जिसके कारण वो अपने परब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं। तो कबीर के साहित्य का मूल्यांकन करने पर हम यही पाते हैं कि भले ही कुछ दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से यदि हम कहीं कहीं पर उनमें दोष देखें भी, तो उनकी जो भावनाएं हैं वो इतनी सत्य हैं, उनकी जो भक्ति है वो इतनी अनन्य है और उनके जो निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है वो इतना उत्कर्ष स्वरूप है कि उन सबको देखने के बाद जो कुछ दोष कहीं उनमें दिखाई देते हैं वो भी विस्मृत कर दिए जाते हैं और उन पर भी एक तरीके से आवरण डाल दिया जाता है और कुल मिलाकर जो कबीर का उत्कृष्ट स्वरूप है वो समाज के सामने आता है। धन्यवाद।